बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलो पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, सुलक्षी आदर्श सागर जी महाराज की नमोस्तु मर्जी इच्छा। एक दिन एक सज्जन ने सवाल किया, महाराज श्री, धर्म के प्रति आस्था प्रगाढ़ है, लेकिन फिर भी धर्मानुकूल आचरण नहीं कर पाते, इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ ये सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं, बहुतों का है। बहुतों के मन में इस बात की एक पीड़ा होती है कि मेरी धर्म में जैसी आस्था है वैसा आचरण क्यों नहीं। मैंने उसे जवाब दिया, कोरी आस्था से आचरण नहीं होता। आस्था जब निष्ठा में परिवर्तित होती है तब सच्चे अर्थों में व्यक्ति सही धर्माचरणी हो सकता है। आपकी धर्म में आस्था है, इसमें कोई संशय नहीं। हमें देखना यह है कि मेरी आस्था कोरी आस्था है या निष्ठा में परिवर्तित हुई है। आस्था और निष्ठा का मतलब क्या है? आस्था का मतलब है लगाव और झुकाव होना, और निष्ठा का मतलब है लगन और तत्परता आ जाना। लगाव मात्र लगन में बदले कोई जरूरी नहीं, लेकिन जिसके मन में लगन होगी उसका लगाव तो अपने आप होगा। किसी भी क्षेत्र में जिसमें लगाव है, जुड़ाव है, आप जुड़े रहोगे, जितनी देर जुड़े हैं जुड़े रहोगे। लेकिन जब लगाव हो लगाव के साथ लगन लग जाती है तो उसके बिना बेचैन हो जाओगे। जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में मनुष्य के मन में लगन उत्पन्न हो जाती है वो उसमें मगन हो जाता है। आज जरूरत है धर्म के लगाव के बाद लगन लगाने की। मेरी धर्म से लगन लगे। अभी धर्म से लगाव है और लगन गोरख धंधे में है ना? बोलो, लगाव धर्म से है, लगन गोरख धंधे में लगी है। और जिसकी लगन, जिसमें लगन, जाकी जाहे में लगन वो वाही में मगन। तो तुम्हारी जिसमें लगन है उसी में मगन होगे, है ना? तो करना क्या है? लगन लगानी है। संतों का आगमन होने से आप सबके मन में एक अलग प्रकार का भाव उमड़ता है, लेकिन ये भाव केवल उमड़ करके रह जाए तो वो 1-2 दिन का लाभ बनकर सिमट जाता है। लेकिन ये भाव अगर एक लौ लगा दे, लगन जगा दे, तो जीवन बदल जाता है। लगन लगनी चाहिए, धर्म की लगन। और धर्म की लगन कैसे लगे महाराज, आप वो बता दो, है ना? यही चाहिए कि ऐसी लगन लग जाए, ऐसी लगन लग जाए कि बाकी सब अपने आप छूट जाए, है ना? तो उसके लिए
4 उपाय आज आपको बताना चाहता हूं। धर्म से लगन लगाने के लिए 4 काम करने हैं। सबसे पहला काम, रुचि जगाइए। जिस क्षेत्र में जितनी गहरी रुचि होती है उसके प्रति उतना लगाव, जुड़ाव और उत्साह होता है। मेरी धर्म रुचि है या पाप रुचि, इसकी पड़ताल करनी है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी धर्म रुचि नहीं है, धर्म रुचि तो है, लेकिन देखना यह है कि धर्म रुचि का पलड़ा भारी है कि पाप रुचि का। बोलो, दुनियादारी से ज्यादा लगाव है या भगवान के प्रति झुकाव है? बोलो, हाँ, किसके प्रति? 50-50 नहीं है। अभी पोल खोलूंगा तो पता लग जाएगा। मान लो तुम घर से मंदिर आ रहे हो भगवान की पूजा करने के लिए, और रास्ते में एक ऐसा आदमी दिख जाए जिसने साल भर से पेमेंट रोक रखा है, तुम उसके पीछे भागोगे कि भगवान के पास आओगे? ईमानदारी से बोलो, हाँ? तो किसके प्रति लगाओ? पेमेंट ज्यादा बड़ा हो गया कि भगवान? माने परमेश्वर से पेमेंट का स्थान बड़ा है ना। बड़ा तो जिसका है वही है, लेकिन हमने उसे बड़ा बना रखा है क्योंकि उधर रुचि ज्यादा है। जहां जिसकी रुचि होती है वही उसकी प्राथमिकता बन जाती है। अगर मेरी रुचि धर्म में प्रगाढ़ हो जाएगी तो धर्म मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता में आए। मैं सबसे पहले अपने धार्मिक कर्तव्यों के पालन में ध्यान दूंगा, बाकी चीजें बाद में। रुचि प्राथमिकता निर्धारित करती है। कैसी रुचि है हमारी? रुचि को जगाइए, रुचि को बढ़ाइए। और रुचि बढ़ाने के लिए क्या करें? दूसरी बात, सत्संग कीजिए। धर्म में लगन लगाना है ना। सत्संग धर्म के प्रति लगन लगाने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। सत्संग से अंतरंग बदलता है। संतों का सानिध्य जब कभी मिलता है, उनसे यदि व्यक्ति हृदय से जुड़ता है, प्रेरणा पाता है, तो आमूल चूल परिवर्तन घटित हो जाता है। कहने को सत्संग में बहुत लोग आते हैं, लेकिन सत्संग में भौतिक रूप से आना और आंतरिक रूप से आना बड़ा अंतर है। कोई जरूरी नहीं कि सत्संग में जितनी भीड़ दिखे सबके जीवन का अंतरंग बदले, लेकिन जो अंतरंग से सत्संग में आता उसके जीवन में एक नई तरंग आए बिना नहीं रहती। उनके जीवन की दिशा अपने आप बदलती है, मुड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं जो कहते हैं, महाराज आपके संपर्क संसर्ग में आने के पहले कुछ और था, अब संपर्क में आने के बाद कुछ और हो गया। अब तो सारी लगन ही बदल गई, दृष्टि परिवर्तित हो गई, अब और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हो सकता है उनमें से आप में से भी कुछ होंगे, लेकिन सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो जीवन का अंतरंग बदल देता है। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से संतों की शरण में आते हैं उनके जीवन में बदलाव आता है। और आज एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है।
इस एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में प्रत्यक्ष रूप से न भी आ पाओ तो वर्चुअली सत्संग करके भी लोगों में आमूल चूल परिवर्तन होता है। और मैंने ऐसे हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन घटित होते हुए देखा है। उससे मन को एक खुराक मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है, एक अलग प्रकार का मोटिवेशन मिलता है जो हमें उत्प्रेरित करता आगे बढ़ने के लिए। उससे लगन बढ़ती है। हम लोग कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। 24 घंटे दुनियादारी की बातों बोलने वाले को केवल दुनियावी बातें ही रुचिकर लगती है, लेकिन जिस व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की समझ आ जाती है, संतों के संपर्क में आने के बाद जीवन का प्रकाश प्राप्त करते हैं, उनके जीवन की दिशा दशा अपने आप बदल जाती। मैं एक स्थान पर था, चातुर्मास हुआ। कैसे सत्संग जीवन बदलता है बता रहा हूं। केस रोज चल रहा था। एक व्यक्ति आया, केस रोज देखते रहे और लगातार उसकी आंसू बहते रहे। करीब करीब वो 1.5 घंटे मेरे पास बैठा रहा। केस रोज में समय तो लगता है, और 1.5 घंटे तक लगातार आंसुओं की अविरल धारा। केस रोज पूर्ण हुआ। उसके बाद उसने मेरे चरणों में अपना सिर रखा, फूट फूट कर रोना शुरू किया और कहा, महाराज आज मेरी आंखें खुल गई। अभी तक मैं बहुत गलत दिशा में था, आज मैं अपनी सारी बुराइयों को छोड़ता हूँ। इतनी देर बैठने के बाद मुझे लगा कि जीवन का ये भी कोई रूप है। वो एक बड़ा व्यवसायी था और नित्य शराब पीने वाला था। उसकी सुबह की शुरुआत शराब से होती थी। कभी मंदिर और साधु संतों की छाया में भी नहीं आता था, पर कभी कभी किसी किसी का भाग्य उसे अपने आप से ही संयोग उपलब्ध करा देता। पता नहीं किस भाव से वो मेरे पास आया और पहली बार आया और पहले ही संपर्क में उसका हृदय बदल गया। उसने कहा, आज से मैं अपनी समस्त बुराइयों का त्याग करता हूं। अगले दिन आहार चर्या के टाइम में वो धोती दुपट्टा पहन के आ गया। क्योंकि शराबियों से मैं आहार लेता नहीं और इन लोगों का ठिकाना नहीं रहता, सुबह छोड़ते शाम को ले लेते। हमने कहा ये आ तो गया, अब इससे आहार लेता हूं और फिर गड़बड़ कर दे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, और नहीं लेता हूं तो भी मामला गड़बड़ होगा। मैंने दिमाग से काम लिया। गर्मी का समय था, थोड़ी गर्मी थी, तो पसीने से अंतराय ना आ जाए तो कोई हवा और पोछा के लिए रहते थे लड़के लोग। मैंने उसको गमछा पकड़वा दिया कि तुम हवा करते रहो। पूरे आहार चलते तक वो हवा करता रहा। आहार देने का प्रयास किया, मैंने कहा हवा करो। उसके बाद आहार हुआ, मैं कुल्ला करके आ गया। बाद में उसने पूछा, महाराज जी आपने आहार क्यों नहीं लिया? मैंने अकेले में बोला, देख तू कल तक तो शराब पिया और आज आहार दे रहा है। तेरे अंदर अभी शराब के संस्कार है। मुझे भरोसा नहीं, जब तक तू शराब पक्की तौर पर नहीं छोड़ेगा तब तक मैं तुझसे आहार नहीं लूँगा। महाराज जो आपकी आज्ञा, समर्पण का भाव था उसके हृदय में। मैंने कहा मैं तुझे एक छूट देता, तू चौके में रोज आएगा, हवा करता रहेगा। जिस दिन मुझे तुझ पर भरोसा हो जाएगा, मैं उस दिन तेरे से क्या तेरे घर में आहार ले लूंगा। बोले महाराज इतने में ही कृतार्थ। और अगले दिन से वो नियमित आया। 1 महीने मैंने उसको परखा और देखा इसमें सब कुछ परिवर्तन, पूरी दिनचर्या ही बदल गई।
लोगों को भी आश्चर्य होने लगा कि ये तो एकदम पश्चिम से पूरब में आ गया। उस व्यक्ति के यहाँ बाद में मैंने आहार लिया। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, वह व्यक्ति आज 7 प्रतिमा के व्रतों का पालन कर रहा है। जीवन में बदलाव ऐसे घटता है। लगन लग गई, जीवन रूपांतरित हो गया, निष्ठा जग गई। गुरुदेव का एक बहुत सुंदर वाक्य है, आस्था निष्ठा में परिवर्तित होने पर ही सही प्रतिष्ठा होती है। आस्था को निष्ठा में बदलिए। सत्संग लगन लगाने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। आप लोग करते आ रहे हो सत्संग। बहुत सारे लोगों की तो ये भी एक पीड़ा है कि महाराज सत्संग तो करते हैं लेकिन जहाँ के तहाँ। तो मैंने कहा भैया देखो, ये अपनी अपनी योग्यता है। चंदन के वन में रहने वाले नीम में भी सुगंध आ जाती, लेकिन चंदन से लिपटे रहने वाले सांप में वो जहरी रहता है। नीम बनकर सत्संग करो, सांप बनकर नहीं। अपने अंतरंग को टटोल कर देखो कि आखिर मेरी स्थिति क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कहां होना चाहिए। ये दृष्टिकोण विकसित हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। लौ लगनी चाहिए, लगन जगनी चाहिए। ऐसी लगन लग जाए, ऐसी लगन लग जाए कि बाकी सब चीजें छूट जाए। एक प्रेरणा मिलती है। ये बात सबको पता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। पता है कि नहीं, बोलो। हाँ, उसके बावजूद करते वही है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही का पता होने के बाद भी सही के प्रति अभी निष्ठा जगी नहीं है। अगर वो निष्ठा जग जाए, जीवन बदल जाए, तो हमारी कोशिश हो निष्ठा जगाने। हम रुचि जगाए, रुचि जगाने के लिए सत्संग करें। सत्संग जीवन के अंतरंग को बदलने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। और तीसरे चरण में है स्वाध्याय। स्वाध्याय कीजिए। आजकल स्वाध्याय की परंपरा लुप्त प्राय सी हो गई। सोशल मीडिया में लोग इतने ज्यादा रच पच गए हैं कि अब स्वाध्याय और पढ़ने की बात ही बेईमानी हो गई। स्वाध्याय से एक नई प्रेरणा मिलती है, मन को दिशा मिलती है, मुझे क्या करना, मुझे क्या नहीं करना, इसकी समझ होती है। स्वाध्याय की रुचि जगनी चाहिए, उससे स्थिरता आती है, जीवन में बड़ा बदलाव आता है। मेरे संपर्क में एक पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी, उन दिनों डीएसपी की पोस्ट पे थे। उन्होंने एक बार मुझसे कहा, महाराज मैंने स्वाध्याय शुरू किया और मेरा जीवन बदल गया। मैंने रत्नकंठ सावकाचार पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि हम तो बहुत पाप कर रहे हैं, बिना मतलब के कार्यों में उलझ रहे हैं। महाराज जी, मैंने तब से 2 बड़े प्रण लिए। एक तो रिश्वत का त्याग किया और रात्रि भोजन छोड़ दिया। पुलिस जैसे विभाग का अधिकारी रिश्वत त्यागता है और रात्रि भोजन जैसे कृत्य को छोड़ता है, तो आज के समय में वो बड़े आश्चर्य की बात है। उन्होंने कहा, महाराज मैंने छोड़ दिया। उन दिनों उसकी ड्यूटी भिंड जिले में थी, पूरा चंबल का बिहड़ का इलाका। उन्होंने कहा, महाराज बस, आज से 20 साल पुरानी बात है, 25 साल पुरानी।
बोले कभी कभी बीहड़ों में LRP में मुझे जाना पड़ता है, तो वहाँ 2-2 3-3 दिन कुछ खाने को नहीं मिलता, तो मैं वहाँ ज़रूर बिस्किट विस्किट ले लेता रात में। बाकी मैं अब कुछ नहीं खाता, कुछ भी नहीं करता। अब महाराज अब मेरे मन में कोई मोह माया नहीं है। मुझे लगता है मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बहुत होशियार हैं, पढ़ लिख करके कुछ बन ही जाएंगे। मैं नौकरी करता हूँ, मुझे आज सैलरी मिलती है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, मेरा अपना खर्चा चल जाता है, मेरी धर्मपत्नी की भी कोई एक्स्ट्रा रुचि नहीं है। तो सोचता हूँ क्यों पाप करके हाथ काले करूँ। महाराज अब किसी प्रकार का लगाव नहीं, छूट गया सो छूट गया, लेकिन कैसे छूटा? स्वाध्याय के बदौलत। महाराज जी अब तो मन में एक ही बात आती है, अपना दायित्व पूर्ण करूं और आप लोगों की शरण में आकर अपने नरभव को सफल बनाऊं। स्वाध्याय से सोच बदलती है, रुचि बदलती है और इससे धर्म के प्रति लगन लगती है। तो स्वाध्याय बहुत जरूरी है। वो आप किसी रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन स्वाध्याय करने का उत्साह मन में बना रहना चाहिए। निरंतर स्वाध्याय की प्रवृत्ति होनी चाहिए। स्वाध्याय मन की खुराक है। जैसे तन को संभालने के लिए तन को खुराक देना जरूरी है कि नहीं? ऐसी मन को संभालने के लिए मन को भी खुराक देना जरूरी है। कदाचित तन को खुराक न दो तो भी चलेगा, लेकिन मन को खुराक न मिले तो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तन को खुराक न मिलने से तन सुस्त होता है, पर मन को खुराक न मिलने से मन भ्रष्ट होता है। सुस्त तन में तकलीफ नहीं, भ्रष्ट मन में तकलीफ है। मन भ्रष्ट होगा, विपथगामी होगा, इधर उधर की बातों में लग जाएगा, उलझ जाएगा, उलझा देगा। इसलिए मन की खुराक स्वाध्याय नियमित करने का अभ्यास करिए, जिससे मेरी लगन बढ़े। सत्संग आपको रोज नहीं मिल सकता, हालांकि आज संसाधन सुलभ हो गए, रोज सत्संग होता है। उस सत्संग को भी आप स्वाध्याय के रूप में देख सकते हैं। और एक बात और बोलूं, गुरुओं का आप प्रवचन सुनना बंद कर दीजिए। प्रवचन का मतलब उल्टा हो गया, प्रवचन मतलब परवचन हो गया। आप लोग प्रवचन नहीं सुनते, परवचन सुनते हैं कि ठीक है, एक रूटीन हमने बना लिया, महाराज का प्रवचन समय पर होना है, मुझे सुनना और रह जाना है। महाराज का काम बोलने का, मेरा काम सुनने का, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रवचन को प्रवचन के रूप में न सुने, अपितु प्रवचन जब भी सुने तो मेरे लिए गुरुओं का दिया गया मार्गदर्शन मानकर सुने। मेरे गुरु मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए मुझे कुछ बता रहे हैं, मुझे वो करना है। इस मनोदशा के साथ आप प्रवचन सुनिए, सीधे असर पड़ेगा। एक एक बात जेहन में जाएगी। जैसे आपका जिनसे लगाव जुड़ाव है, वो आपको कुछ समझाते हैं तो बात हृदय में उतरती कि नहीं उतरती? गुरुओं से तुम्हारा लगाव है, गुरु वचन को तुम अपने लिए दिए जाने वाले मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करोगे तो बात एकदम सीधी लगेगी, हृदय में उतरेगी। और जो बात हृदय में उतरती है उसका ही असर पड़ता है। बाकी बातें तो इधर से सुनते इधर से निकल जाती। असर पड़ना चाहिए, लगन ऐसी लगनी चाहिए कि जीवन का लक्ष्य बदल जाए। अभी तुम्हारा क्या लक्ष्य है? किसी भी व्यक्ति से पूछो, एक विद्यार्थी है तो उसका लक्ष्य पढ़ने का है, फिर आगे बढ़े तो अच्छी नौकरी पाने का है, पैसा कमाने का है, गृहस्थी बसाने का, बाल बच्चे पैदा करने का है और दुनियादारी में यश नाम कमाने का है और एक दिन चले जाने का। यही है ना लक्ष्य। थोड़ा थोड़ा लोगों को लगता है मुझे धर्म करना है, कोई लोग कहते हैं मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, लेकिन कब? जब सब कुछ कर चुकेंगे तब, है ना।
सब कर लेंगे तब करेंगे तो भैया कर लेने के बाद करने लायक बचोगे तब तो करोगे। एक बार एक की शादी हुई, पहले आता था, शादी के बाद आना थोड़ा कम हो गया। तो एक दिन आया, लोगों ने बोला महाराज जी इसका विवाह हो गया, इसको बोलिए थोड़ा नियम ले ले। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज बुढ़ापे में देखूंगा। क्या बोला? बुढ़ापे में देखूंगा, अभी मेरी उम्र कहाँ है। मैंने कहा बेटा तू कहता अभी मेरी उम्र कहाँ है, और जिनकी उम्र हो गई वो बोलते अब हमारी उम्र कहाँ है। कहानी तो एक ही बराबर, फिर बच्चे नहीं। अभी तुम कह रहे हो मेरी उम्र कहाँ, और बूढ़े हो जाओगे तो तुम कहोगे कि अब मेरी उम्र कहाँ। उसने कहा बुढ़ापे में देखूंगा। मैंने कहा गारंटी है कि बुढ़ापा भी देखेगा? है गारंटी? क्या बोलो। और अभी कोविड के बाद तो बहुत सारे जवानों की कहानी खत्म हो रही है, देखते ही देखते अगले पल का भरोसा नहीं। बात करते करते जा रहे, क्रिकेट खेलते खेलते जा रहे, स्कूटर में किक मारते मारते जा रहे, हाँ है ना, जिम करते करते जा रहे। कब कहानी खत्म हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। लक्ष्य बदलिए। एक दिन कहानी तो हो गया, सब खत्म हो जाएगी तुम्हारी कहानी। किसी ने बड़ी अच्छी बात की, याद आ गई। इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए, इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। कहानी खत्म। बहुत पुरानी पंक्ति याद आई। क्या है लक्ष्य? जीवन के कल्याण का लक्ष्य स्वाध्याय से लक्ष्य सुनिश्चित होता है, सत्संग से लक्ष्य सुनिश्चित होता है। और जो अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित कर लेता है वही अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बना पाता है। आप कहते हो कि धर्म के प्रति आस्था होने के बाद भी धर्म के प्रति आचरण नहीं कर पाते, धर्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते। उसका एक ही कारण लक्ष्य उथला है। एक व्यक्ति के मन में आत्मकल्याण की लक जग जाए तो धर्म के प्रति अपने आप आगे बढ़ेगा। अभी तो तुम्हारा लक्ष्य दुनियादारी का है। जिसका लक्ष्य उसका लगा, उसके प्रति लगा। स्वाध्याय कीजिए। और आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन का सही लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बनाइए। धर्म के प्रति अपने आप लगन लगेगी। क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? बोलो, क्या है जीवन का लक्ष्य? किस लिए जी रहे हो? ओम, किस लिए जी रहे हो? बोलो। हाँ, एक दफे पूछा भैया क्यों जी रहे हो, तो एक ने उत्तर दिया इसलिए कि अभी मरे नहीं। अभी मरे नहीं है। जो व्यक्ति इस हिसाब से जी रहा वो जीते जी भी मुर्दे के समान है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या, मेरे जीवन का मकसद क्या, मेरे जीवन का ध्येय क्या, तय करिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य धन पैसा कमाना है तो तुम धर्म की बात करोगे, धर्म नहीं कर पाओगे। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल अपने परिवार को सेटल करना है, परिवार परिजन तक रहना है, तो तुम परिवार परिजन में ही घिरे रहोगे, धर्म में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य यदि नाम यश काम को पाना है तो तुम उसमें ही उलझ के रह जाओगे, धर्म नहीं कर पाओगे। धर्म के प्रति तुम्हारा सच्चा लगन, सच्ची लगन तब प्रकट होगी जब तुम्हारे जीवन का लक्ष्य आत्मा के कल्याण का होगा। है लक्ष्य? नरभव पाकर मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना, ये लक्ष्य है। पक्का लक्ष्य बनाइए। कितने लोग हैं इस सभा में
जिनका मूल लक्ष्य आत्म कल्याण है। जब तक आत्म कल्याण का लक्ष्य नहीं होता तब तक आध्यात्म निष्ठा नहीं बचती, और अध्यात्म निष्ठ हुए बिना व्यक्ति जीवन आगे नहीं बढ़ा सकता। आत्मा का कल्याण करना है लक्ष्य, बोलो। तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? दुकान में बैठ के, दुनियादारी में उलझकर, पाप प्रसंगों में रचपचकर, गोरख धंधे में उलझकर आत्मा का कल्याण आखिर होगा कैसे? आत्मा का कल्याण धर्माचरण से होगा। तो जिसमें मेरा कल्याण है, जिसमें मेरा हित नियत है, मुझे केवल और केवल उसे प्राथमिकता देनी है। आत्म कल्याण की लौ लग जाएगी, बाकी सब चीजें छूट जाएगी। फिर तुम्हें कोई रोक पाएगा? लेकिन अभी बोलते जरूर है मुझे आत्मा का कल्याण करना है, पर पहले आजू बाजू वालों के कल्याण का भाव लग जाता है। अभी तो उसका देखना, अभी उसको देखना, अभी उसको देखना, अभी उसको देखना। अरे भैया, सबको देख, पर पहले अपनी आत्मा को तो देख। आत्मा को देखे बिना, आत्मा की तरफ दृष्टि जगाए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आत्म कल्याण की लौ लगाइए, जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, तो जीवन अग्रसर होगा और हम अपने जीवन को रूपांतरित करने में समर्थ होंगे, जीवन को पवित्र बनाने में समर्थ हो सकेंगे। तो वो आत्म कल्याण का लक्ष्य पक्का लक्ष्य है। आत्मा का कल्याण करना है नहीं, आत्मा का कल्याण करके ही रहना है, क्योंकि ये नर भाव के अलावा अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। बोलो, है क्या? अनंत जन्म हमने खो दिए, अनंत जन्म। पहले बार मनुष्य बने ऐसी बात नहीं। अभी जो तुमने अर्जित किया है पहली बार अर्जित किया है ऐसी बात नहीं। इससे अनंत गुनी उपलब्धियां अनंतों बार की जा चुकी है, हमने छोड़ा है। और ये बहुत कठिनाई से प्राप्त है, दोबारा कब मिले इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मुझे अवसर चूकना नहीं है, मौके का लाभ लेना है, मौके का फायदा उठाना है। मन में ऐसी भावना आनी चाहिए। तो अभी चांस है, चूकना नहीं है। दोबारा नरभव मिले या न मिले कोई पता नहीं। और केवल नरभव ही प्राप्त नहीं हुआ, नरभव के बाद मैंने ऐसे कुल में जन्म लिया जहाँ मुझे जन्म से धर्म के संस्कार मिले। और मुझे इतना ही नहीं मिला, मुझे अच्छी बुद्धि मिली, मुझे अन्य प्रकार की अनुकूलताएं प्राप्त हुई, और देव गुरु और धर्म का सानिध्य प्राप्त हुआ। इसको पाकर के यदि मैं आलस कर जाऊंगा तो फिर इस संसार से कभी नहीं तर पाऊंगा। जिस व्यक्ति के हृदय में ये विचार कौंधता है वही अपना सही लक्ष्य बना पाता है। लक्ष्य बनाइए। हम लोग धर्म मार्ग में आगे बढ़े, हम लोग साधना के पथ पर बढ़े। क्यों बढ़े? किसी अभाव से पीड़ित होकर, किसी परेशानी से परेशान होकर। हमारा लक्ष्य बना कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, और मेरी आत्मा का कल्याण साधनों में नहीं साधना में होगा। मेरा यही मार्ग है, और मोक्ष मार्ग में चले बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे मन की ये लगन मुझे मोक्ष मार्ग में लगाई, और मेरे मन का ये लगन ही मुझे अपने मार्ग में स्थिर बनाए हुए है। ये लगन छूट जाए तो आज रास्ता बदल जाए। तुम्हारी भी लगन होनी चाहिए कि आज मैंने मनुष्य जीवन पाया है तो मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है। आज गृहस्थाश्रम में हो तो कोई बात नहीं, गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करूं, पर वो मेरा लक्ष्य नहीं है। ये ऊपर का एक दायित्व है जो मुझे निभाना है, और इस दायित्व को पूर्ण करते करते अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य संलेखना और संथारा के साथ इस शरीर का विसर्जन करना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। मोक्ष मार्ग के अनुकूल प्रवृत्ति करते हुए आगे बढ़ना है।
मनुष्य जीवन को पाने के बाद मुझे वह सब कुछ हासिल करना है जो एक मनुष्य के जीवन में ही घटित हो सकता है। लक्ष्य बन जाए तो चीजें अपने आप बदलती है। अपना लक्ष्य निश्चित कीजिए। कई लोग हैं जो करते हैं, लक्ष्य भी बनाते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दो मित्र थे, आपस में एक दूसरे की दिनचर्या के बारे में पूछ रहे थे। पहले ने कहा, भैया मेरी दिनचर्या बड़ी व्यवस्थित है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूँ, थोड़ी सैर को जाता हूँ, फिर थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, उसके उपरांत न्यूज़ देखता हूँ, फिर अपनी थोड़ी ऑफिस की फाइलें देखता हूँ, नाश्ता करता हूँ, 9:30 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ और शाम 7 बजे मैं वापस आता हूँ, खाता पीता हूँ, थोड़ी देर बच्चों के साथ समय गंवाता हूँ और जो थोड़ा बहुत मेरा ऊपरी काम होता वो करता हूँ और रात के 10 बजे न्यूज़ सुनने के बाद सो जाता हूँ। तुम्हारी कोई दिनचर्या है? बहुत लेट हो और तुम तो केवल दुनियादारी में ही लगे रहते हो। मेरी दिनचर्या बिल्कुल अलग। बोले क्या है? बोले मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, ऋषि मुनियों से के उठने का समय ब्रह्म मुहूर्त है। 4 बजे ऋषि मुनि उठते हैं, मैं ठीक उसी समय उठता हूँ। उठने के बाद नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले परमात्मा का ध्यान करता हूँ। ध्यान करने के उपरांत मैं योग और प्राणायाम करता हूँ और उसके बाद मैं मंदिर जाके भगवान की पूजा करता हूँ। मंदिर से पूजा करने के बाद घर आता हूँ, थोड़ा स्वाध्याय करता हूँ। स्वाध्याय करने के उपरांत मैं थोड़ा सा जलपान करके इसमें लगभग मुझे 9 बज जाते हैं। मैं अपने ऑफिस के लिए निकलता हूँ। शाम 5 बजे लौट आता हूँ। रात्रि भोजन में नहीं करता, आकर भोजन करता हूँ। उसके बाद बच्चे आते हैं, बच्चों को मैं थोड़ा समय देता हूँ, बच्चों को के साथ थोड़ा खेलता हूँ, थोड़ी देर पढ़ाता हूँ और उसके बाद जो मेरे ऊपरी काम होते हैं उन सारे कामों को करता हूँ और ठीक 10 बजे सो जाता हूँ। सामने वाला उसकी दिनचर्या सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ। आपकी दिनचर्या तो बहुत अच्छी है, ऐसा आप कब से कर रहे हैं? आपकी दिनचर्या तो बहुत अच्छी है, ऐसा आप कब से कर रहे हैं? उसने कहा कल से ही शुरू करने का इरादा है। बस यही हाल है आप लोगों का भी। अब महाराज ने कहा आप आज से अपना लक्ष्य बनाएंगे। अभी तक तो कोई लक्ष्य नहीं, आप कब बनाएंगे? कल से। कब से? वो कल कभी आएगा नहीं और कल कल करते करते जीवन की कल कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए जब जागो तभी सवेरा, अभी और यहीं से शुरुआत कीजिए। आज से ठान लीजिए कि मेरे जीवन का मूल लक्ष्य मेरी आत्मा का कल्याण है और मैं आत्मा के प्रति दृष्टि रखते हुए आत्मोन्मुखी बनूंगा, आत्म कल्याण के रास्ते पर चलूंगा और आत्म कल्याण के रास्ते पर चलने के लिए जितना बन सके धर्माचरण करूंगा और जो भी धर्माचरण करूंगा वह केवल गतानुगतिक बन करके नहीं बनूं बल्कि आत्मनिष्ठ अध्यात्मनिष्ठ होकर के बनूंगा। तो ये हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। तो लगाव को लगन में बदलने के लिए हमें 4 बातें जो आज मैंने आप सबसे कही, धर्म के प्रति रुचि जगाइए, सत्संग कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और अपना लक्ष्य सुनिश्चित कीजिए। रुचि से सत्संग, सत्संग से रुचि और रुचि से आपके जाकर के स्वाध्याय से भी आपकी अभिरुचि बढ़ती है और इन सब से रुचि बढ़ने के बाद हमारे लक्ष्य को निर्धारित करने में अनुकूलताएं आती है। हम अगर अपना सही लक्ष्य सुनिश्चित करते हैं तो सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। ये अहिंसा परमो धर्म की। जब लोग